पाकिस्तान, जो अक्सर भारत पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, इस बार खुद एक बयान के बाद सफाई देता नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईएसआई के जुड़े कथित शहजादी नेटवर्क को लेकर दिए गए बयान पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस्लामाबाद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत के दावों को बेबुनियाद बताया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान को तुरंत जवाब देना पड़ा। नमस्कार, मैं अंशिका मतवाल और आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया। अमित शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले देश के 14 राज्यों में संयुक्त सुरक्षा अभियानों के दौरान आईएसआई समर्थित एक नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी संदर्भ में शहजाद भट्टी नेटवर्क का भी जिक्र सामने आया है। भारत की ओर से इस नेटवर्क को लेकर गंभीर सुरक्षा कड़िया बताए जाने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया है। अमित शाह के बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर एंड्राबी ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को शहजाद भट्टी नेटवर्क से जोड़ना गलत है। यानी भारत की तरफ से उठाए गए सुरक्षा संबंधी दावों और पाकिस्तान की तरफ से किए गए इनकार के बीच अब नया विवाद भी खड़ा हो गया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर शहजाद भट्टी नेटवर्क को लेकर भारत ने क्या कार्रवाई की है और सुरक्षा एजेंसियों को इसके कथित आईएसआई कनेक्शन से जुड़े कौन से इनपुट मिले हैं। अगर भारत के दावे सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ एक नेटवर्क तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर चल रहे पुराने विवादों और हवा दे सकता है। वहीं पाकिस्तान लगातार भारत के आरोपों को खारिज करता रहा है। ऐसे में हम निगाहें इस बात पर है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क को लेकर आगे क्या जानकारी सामने रखती है और पाकिस्तान के इनकार के बाद इस विवाद का अगला अध्याय क्या होगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ भारत की सुरक्षा एजेंसियों के दावे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का सीधा इनकार। लेकिन सवाल अब सिर्फ शहजाद भट्टी नेटवर्क का नहीं है, सवाल उस कथित आईएसआई कनेक्शन का है जिस पर भारत ने उंगली उठाई है। आने वाले दिनों में अगर इस नेटवर्क को लेकर और सबूत या कार्रवाई सामने आती है तो भारत पाकिस्तान के बीच ये मुद्दा एक बार फिर बड़ा कूटनीतिक और सुरक्षा विवाद बन सकता है। आखिर इस नेटवर्क के पीछे कौन है और आईएसआई कनेक्शन की सच्चाई क्या है, इसका जवाब आने वाली जांच और आधिकारिक जानकारी से ही साफ होगा। धन्यवाद।